बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन नाज़रीन, आज हम बयान करने जा रहे हैं हिकल सुलेमानी के बारे में, हिकल सुलेमानी और ताबूत सकीना के बारे में। हिकल सुलेमानी आज हम बयान करेंगे। ताबूत सकीना की वीडियो पहले भी मैंने अपलोड कर दी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। हिकल सुलेमानी और कौम इसराइल का वजूद। हिकल सुलेमानी क्या था? दर हकीकत एक मस्जिद या इबादत गाह थी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिन्नात से तामीर करवाई थी ताकि लोग इसकी तरफ मुंह करके या इसके अंदर इबादत करें। हिकल सुलेमानी की तामीर से पहले यहूदियों के यहाँ किसी भी बाकायदा हिकल का कोई वजूद और ना इसका कोई तस्वर था। इस कौम की बदुओं वाली हालत खाना बदोश ज़िंदगी थी। इनका हिकल या मबद एक खैमा था। इस खैमे में ताबूत सकीना रखा होता था जिसकी जानब ये रुख करके इबादत किया करते थे। रवायात के मुताबिक ये ताबूत जिस लकड़ी से तैयार किया गया था इसे शमशाद कहते हैं और इसे जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया था। ये ताबूत नसर दल नसर अम्बिया से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तक पहुँचा। इस मुक़द्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, मनो सलवा और दीगर अम्बिया की यादगारें थीं। यहूदी इस ताबूत की बरकत से हर मुसीबत परेशानी का हल कर लिया करते थे। मुख्तलिफ अक़वाम के साथ जंगों के दौरान इस संदूक को लश्कर के आगे रखा करते। इसकी बरकत से दुश्मनों पर फतह पाया करते। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता हुई तो आपने अपने लिए एक बाकायदा महल तमीर करवाया। एक दिन उनके जहन में ख्याल आया कि मैं ख़ुद तो महल में रहता हूँ जबकि मेरी कौम का मबद आज भी खेमे में रखा हुआ है। ये बाइबल की रवायत है जिसे बाइबल में ही नकल किया गया। लिखा गया कि बादशाह ने कहा, मैं तो देवदार की शानदार लकड़ी से बने महल में रहता हूँ और मगर खुदावंद का ताबूत एक खेमे में पड़ा हुआ है। चनाचा आपने हिकल की तमीर का इरादा किया और इसके लिए एक जगह का तयन किया। माहिरीन ने आपको मशवरा दिया कि इस हिकल की तमीर आपके दौर में मुमकिन नहीं, आप इसका ज़िम्मेदार अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दीजिए। चनाचा हज़रत सुलेमान ने 970 कबल मसीह और 930 कबल मसीह ने अपने दौर हुकूमत के चौथे साल में इसकी तमीर का बाकायदा आगाज़ करवाया। आज इसकी बनावट और मजबूती से अंदाज़ा किया जा सकता है कि यह तमीर इंसानों के बस की बात नहीं थी। इतने भारी और बड़े बड़े पत्थरों को इन जन्नात ने ताकत से चुना गया था जिन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। हिकल की पहली तमीर के दौरान ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन जन्नात को पता ना चल सका और उन्होंने हिकल की तमीर मुकम्मल कर दी। ये वाक़या आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह ने दौरान इबादत ही कब्ज़ कर ली, लेकिन इसकी तरकीब इस तरह बनी कि आप एक लकड़ी के टुकड़े पर सर रख कर और कमर रख कर इबादत में मसरूफ़ हो गए और इस लकड़ी के सहारे से यूँ लगता था कि अब आप भी इबादत ही कर रहे हैं जबकि आपका इंतकाल हो चुका था। बहरहाल ये हिकल मबद या मस्जिद बहुत आलीशान और वसी व अरीज़ तमीर की गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इसमें 3 हिस्से कर दिए गए। बैरूनी हिस्से में आम लोग इबादत किया करते, उससे अगले हिस्से में उलमा जो कि अम्बिया की औलाद में से होते, इनकी इबादत गाह की जगह थी और इससे अगले हिस्से में जिसे इंतहाई मुक़द्दस समझा जाता था जिसमें ताबूत सकीना रखा गया था। इस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त ना थी सिवाय इनके सबसे बड़े आलम या पेश इमाम के। वक्त गुजरता रहा, इसी तरह बने इसराइल में से पैगंबर मबूस होते रहे। ये कौम बद से बदतर होती गई। ये किसी भी तरह अपने गुनाहों से तौबा ताइब होने को या इनको तर्क करने के लिए तैयार नहीं थी। ये एक जानब इबादतें किया करते और दूसरी जानब अल्लाह के अहकाम की सरीख खिलाफ वर्जी भी करते थे। इनकी इस दोगली रवश से अल्लाह पाक नाराज़ हो गए और इनके पास एक बहुत बड़ी तादाद में अम्बिया भी भेजे गए, लेकिन ये कौम सुधरने को तैयार ही ना थी। हत्ता कि इनकी शक्लें तब्दील करके इन्हें बंदर और सूअर तक बनाया गया, लेकिन ये गुनाहों से बाज ना आए। तब अल्लाह ने इन पर लानत की। 586 कबल मसीह में बख्त नसर ने इनके मुल्क पर हमला किया। इनका हिकल मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। हिकल में से ताबूत सकीना निकाला। 6 लाख के करीब यहूदियों को कत्ल किया। तकरीबन 2 लाख के करीब यहूदियों को कैद किया और अपने साथ बाबुल इराक ले गए। शहर से बाहर यहूदी गुलामों की एक बस्ती तामीर की जिसका नाम तिल अबीब रखा गया। 70 साल तक हिकल सफ़ा हस्ते से मिटा रहा।
दूसरी तरफ बख्त नसर ने ताबूत सकीना की शदीद बेहुरमती की और इससे कहीं फेंक दिया। कहा जाता है कि इस हरकत का अजाब इससे इसके मुल्क को इस तरह मिला कि सन 539 कबल मसीह में ईरान के बादशाह साइरस ने बाबुल पर हमला कर दिया और बाबुल के वली अहद को शिकस्त फाश देकर बाबली सल्तनत का खात्मा कर दिया। साइरस एक नरम दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान था। उसने तल अबीब के तमाम कैदियों को आज़ाद करके इनको वापस यरूशलेम जाने की इजाज़त दे दी और साथ में इनको हिकल के नए सिरे से तामीर की भी इजाज़त दे दी और उनसे हर तरह की मदद फराहम करने का वादा भी कर लिया। चनाचा हिकल की दूसरी तमीर 537 कबल मसीह में शुरू हुई, लेकिन तमीर का काम सर अंजाम देने वालों को अपने ही हम वतन दुश्मनों की ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से अमली तौर पर काम बंद हो गया। इसकी हुक्मरानी के दूसरे साल में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वहाँ के गवर्नर ज़ोरोबाबिल और सरदार काहन जोशवारा की हौसला अफजाई की कि वो हैकल की तमीर सानी की दोबारा कोशिश करें। उन्होंने मस्बत रद्द अमल का इजहार किया और पूरी कौम की पुरजोश तायद और ईरानी अहकाम और बज़ाते खुद बादशाह की आशीर्वाद से हैकल सानी अपनी इजाफी तमीरात समेत 4.5 साल के अरसे में 515 कबल मसीह में पाया तकमील को पहुंचा, लेकिन इस बार इसमें ताबूत सकीना नहीं मिल सका। इसके बारे में आज तक मालूम नहीं हो सका कि बख्त नसर ने इसके साथ क्या किया। कुछ लोगों का कहना है कि इस मुकद्दस संदूक की मज़ीद तौहीन से बचाने के लिए इसे अल्लाह पाक के हुक्म से किसी महफूज मुकाम पर मौजज़ाना तौर पर छुपा दिया गया है, जिसका किसी इंसान को इल्म नहीं, लेकिन यहूदी इसकी तलाश में पूरा कुरार्स को खोद देना चाहते हैं। एक और दिलचस्प बात, आमतौर पर तारीखदान हैकल की 2 दफ़ा तमीर और 2 दफ़ा तबाही का जिक्र करते हैं। तारीख के मुताले से एक बात मेरे सामने आई है कि ऐसा नहीं है। इस हैकल को 3 बार तमीर किया गया, लेकिन इसके साथ भी एक दिलचस्प कहानी वजूद में आई। हेरोडस बादशाह, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद साल पहले का बादशाह है, इसने जब इसके बेहतर तरीके से तमीर की नीयत की तो यहूदियों के दिल में खौफ पैदा हो गया कि अगर इसे नए सिरे से तमीर के लिए गिराया गया तो दोबारा तमीर नहीं होगा। हेरोडस ने इनको बहलाने के लिए कहा कि वो सिर्फ इसकी मरम्मत कराना चाहता है, इसे गिराना नहीं चाहता। चनाचा सन 19 कबल मसीह में उसने हैकल के एक तरफ के हिस्से को गिराकर इसे तब्दीली के साथ तमीर किया और कुछ वसी करके तामीर करवाया और ये तरीका कामयाब रहा। और यूं यहूदियों की इबादत में खलल डाले बगैर थोड़ा थोड़ा करके हैकल कराया गया और इसकी जगह नया और पहले से मुख्तलिफ हैकल वजूद में आता रहा। यह काम 18 माह में मुकम्मल हुआ और यूँ तीसरी बार हेरोडस के ज़रिए एक नया हैकल वजूद में आया। कुछ अर्सा बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ। अल्लाह के इस रसूल पर एक बार फिर यहूदियों ने हस्बे मामूल मज़ालम के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। दरअसल वो अपने मसीहा के मुंतज़िर थे जो दोबारा आकर इनको पहले जैसी शान और शौकत अता करता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मसलूब होने का वाक़या पेश आया। आपके मसलूब होने से 70 साल बाद एक बार फिर यहूदियों पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ। इस अज़ाब का नाम टाइट था। ये रूमी जर्नैल बाबुल के बादशाह वक्त नज़र से भी ज़्यादा ज़ालिम साबित हुआ। उसने एक दिन में लाखों यहूदियों को तय कर दिया। इसने हेरोडस के बनाए हुए अज़ीमुल शान हैकल की ईंट से ईंट बजा दी और यहूदियों को हमेशा के लिए यरूशलेम से बाहर निकाल दिया। यहूदी पूरी दुनिया में बिखर कर रिसवा होकर रह गए। कमोपेश 1800-1900 साल तक भटकने के बाद बरतानिया ने जब फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया तो साथ ही एक नजायज़ बच्चे इसराइल को फ़लस्तीन में जन्म दे दिया। यूँ सदियों से धक्के खाने वाली कौम एक बार फिर इस मुल्क इसराइल में इकट्ठे होने और रहने की इजाज़त मिल गई, लेकिन ये कौम अपने हज़ारों साल पुरानी गंदी फितरत से भी फिर बाज ना आई। ये बरतानिया के जन्म दिए हुए इसराइल तक महदूद ना रहे, बल्कि एक बार फिर हमसाया ममालिक के लिए अपनी फितरत से मजबूर होकर मुसीबत बनने लगे। 5 जून 1967 को इसने शाम की गोलान की पहाड़ियों पर कब्ज़ा किया। 1968 में उर्दन के मगरबी किनारे पर काबज़ हो गए। इसी साल मिस्र के इलाके पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। आज इस कौम की शरारतें और फुर्तियाँ देखकर अंदाज़ा होता है कि ये आज से 2-3 हज़ार साल पहले भी किस कदर साजिशी रहे होंगे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इन पर लानत फरमाई होगी। मुसलमान ममालिक की बेगैरती और बुज़दिली की वजह से आपने इस पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिकों में आग लगा रखी है। अब इनका अगला मिशन जल्द अज जल्द इसी हैकल की तमीर है और इस हैकल में तख्ते दाऊद और ताबूत सकीना को दोबारा रखना चाहते हैं, ताकि एक बार फिर ये अपना मसाया, जो कि यहूदी ज़बान का लफ्ज़ मसीहा के तौर पर इस्तेमाल होता है, को पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम कर सके। वो ये काम इंतहाई तेज़ रफ्तारी से कर रहे हैं। इस हैकल की तमीर के नतीजे में ये पूरी दुनिया जंग की आग की लपेट में आ जाएगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल के दारुल खिलाफा के तब्दीली का ऐलान भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है।
لیکن مسلمان اقوام کو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے یہودی جس بستی تل ابیب کے بخت نصر نے قیدی بنا رکھا تھا، وہ اس کو آج تک نہیں بھولے۔ انہوں نے اسرائیل بنانے کے بعد اپنے ایک شہر کا نام تل ابیب رکھ لیا ہے، جبکہ ہم مسلمان اس مسجد اقصیٰ کو بھی بھول چکے ہیں جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا۔ یہودی آج تک بار بار گرائے گئے ہیکل کو نہیں بھولے، حتیٰ کہ اس میں رکھے تابوت سکینہ کی تلاش میں پوری دنیا کو کھود دینا چاہتے ہیں، جبکہ ہم کو یہ بھی یاد نہیں کہ عراق میں کتنے انبیاء اولیاء کے مزارات پچھلے کچھ عرصے میں بم لگا کر شہید کر دیے گئے ہیں۔ وہ بھی اسی تنظیم داعش نے کیے ہیں جن کے تانے بانے اسرائیل سے ملتے ہیں، جن کے لیڈر ابو بکر بغدادی کا بیان تھا کہ خدا ہمیں اسرائیل کے خلاف جہاد کا حکم نہیں دیتا۔ اس تنظیم کی ساری توجہ مسلمانوں کو مارنے میں ہی لگی رہی اور اب تک ہے۔ کبھی مکے اور مدینے پر حملے کی دھمکیاں دیتے ہیں اور کبھی انتشار پھیلانے کے لیے مسلمان ملکوں میں بم دھماکے کراتے رہتے ہیں۔ باقی واللہ علم، اگر کوئی غلطی گستاخی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو معافی کے طلبگار ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔